आई लव मोहम्मद कहने पर फिर एक बार कुर्ला के एल वार्ड ने बैनर को निकाला। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे लोकहित। जिस तरह से देश भर में कानपुर के बाद जिस तरह से 20 के 25 लोगों पर एफआईआर हुई, उसी बीच पूरा मामला जो है बढ़ता गया। लोग अपनी नाराज़गी सोशल मीडिया के ज़रिए दिखा दी गई और कहीं कहीं अलग तरीके से किसी ने विरोध किया। आज इसी समय पे कुर्ला में एक मस्जिद के पास जहाँ पर बैनर लगा हुआ था, कुछ अधिकारियों आकर जो है बैनर को उतारे। हम पूरा मामला जानेंगे। हमारे सामने बात करेंगे मौजूद है कुर्ला कमेटी के प्रेसिडेंट गुड्डू जी। हम बात करेंगे क्या कहना चाहिए इस बारे में। फिर एक बार आई लव मोहम्मद का जो बोर्ड निकाला गया, इसके बारे में आप क्या कहोगे? बोर्ड निकालने से क्या होगा? कितने बोर्ड निकालेंगे? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। दिलों से मोहब्बत तो नहीं निकाल सकते न, और जितना ये दिल से मोहब्बत निकालने वाली बात करेंगे तो हमारे नबी की ऐसी सीरत है वो उतना ही गहराती जाएगी। हाँ, ये अलग बात है कि इससे माहौल ख़राब होगा, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की मामले आ सकते हैं। तो जो आज हुआ है, जैसे एक बीएमसी ने एक बैनर जो है आके निकाला है और बिना किसी के नॉलेज में आए हुए, जो कि वो बैनर लगा था प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, ना कि पब्लिक प्रॉपर्टी पे, उसे उसका राइट नहीं था निकालने का। उसके बाद में यहाँ के लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया। बीबी नगर की पुलिस टीम आई और सीनियर आया, और सीनियर ने आके एक समझदारी वाला फैसला लिया और वापस वो बैनर वहीं लगाया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये नाम में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और जहाँ ये लगा था वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कानपुर में फिर ऐसा क्यों हो गया कि 25 लोगों पर, मतलब 20 से 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई, जिसके बाद में वीडियो वायरल होने के बाद में वहाँ के जो कमिश्नर है, अब उनको वो कहते हैं कि हमने किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं की। तो फिर जो लोग, जो नौजवान जो गाड़ियों से निकल रहे, जो कान पकड़ के निकल रहे, उसका क्या फिर मैसेज है? अगर वो ऑफिसर कह रहे हैं हमने किसी पे एफआईआर दर्ज नहीं किया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गलत है। तभी आज वो सामने आके बोल रहे हैं कि हमने नहीं किया। अगर वो राई नहीं होती तो इतना पहाड़ क्यों बनता? राई थी तभी तो ये पहाड़ बना। और इसको तुल देने वाले जो है, कुछ ऐसे समाज में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं जो हिंदुस्तान का भाईचारा है वो ख़त्म हो। उनकी ये पूरी कोशिश रहती है। उनको इसके पैसे मिलते हैं, ये पोस्ट डालने के पैसे मिलते हैं, सभी जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे जैसे जो आम लोग होते हैं जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशान हैं, उनके दिलों में एक, सभी धर्म के लिए, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सभी को एक ये आस्था है कि हमारे भगवान है, हम उन्हें उनके लिए अपनी जान दे सकते हैं, हमारे अल्लाह है, हमारे मोहम्मद है, हम उसके लिए अपना सर कटा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हुई है कानपुर में वो बिल्कुल गलत हुई है, और जिसने भी किया है और जिसने भी बढ़ा है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि इस तरह के बैनर निकाल के माहौल को ख़राब किया जाए। आपसे एक सवाल रहेगा मेरा। जिस तरह से मतलब कमिश्नर ने तो वीडियो वायरल करके बताया, उन्होंने वो ये भी कह रहे हैं कि दो समुदाय के बीच में वहाँ पे झगड़ा हो रहा था, उन्होंने पहले बैनर निकाला, फाड़ा, फिर बाद में ये बैनर को निकाला गया। क्या लगता है इसमें किस तरह की साजिश मिली रहेगी? नहीं, साजिश भी हो सकती है, इसके लिए कुछ बोलने। वीडियो नहीं आया सामने वाले के पास, जो है वीडियो अभी तक कहीं सामने नहीं आया। देखिए कैसा है कि अभी हम लोग कुछ स्पष्ट उसके ऊपर बोल नहीं सकते कि क्या हुआ है। ओके, वो तो पुलिस ही बताएगी, जो वहाँ की सरकार है वही बता सकती कि एक्चुअल में हुआ क्या है। कुछ लोग ट्रायल दिखा रहे हैं वीडियो की, इस तरह का वाकया हुआ कि लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया, फिर उसके बाद में कमिश्नर जी आते हैं, वो बोलते हैं कि एफआईआर नहीं हुआ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कमिश्नर जी से कि जितने लोगों को भी अरेस्ट किया गया है, पहले सबसे पहले उनको रिहा किया जाए। वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, आप फ़ोटो निकाल सकते हैं और कुछ भी वो कर सकते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके, जितने मोहम्मदिया के मुसलमान हैं, सबके दिलों के अंदर है। आप उसमें से नहीं निकाल सकती, सबके रूहों के अंदर है, उसको आप नहीं निकाल सकते हैं। तो आप कितनी भी कोशिश करिए, वो निकलने वाली नहीं है। उनके जो अखलाक थे, उनके जो तालीमात थे, वो पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। आज आप देखोगे पूरे वर्ल्ड के अंदर कि जो एकदम हाईएस्ट, जो एकदम फास्ट जो होता है, जो कल्चर होता है, जो ना आज सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट इस्लाम फैल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। आप बताइए कि इतना प्रोपगंडा चलाने के बाद में, इतना मीडिया ट्रायल चलाने के बाद में, ऑल वर्ल्ड में ट्रायल चलाया जाता है कि मुसलमान इस तरह के, मुसलमान, उसके बाद भी अगर लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, यानी हमारी किताबों के अंदर जो लिखा हुआ है उसको लोग पढ़ के इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में और भी लोग इस्लाम कबूल करेंगे। और जो रही आप ये जो आज आपने बैनर निकाला है, ये निकालने से कुछ नहीं होता है। रूहों के अंदर बसे हुए हैं, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना वो मुसलमान नहीं है। तो उन सबके रूहों के अंदर बसे हुए आप किसी को निकाल नहीं सकते हैं। और संविधान हमें हक देता है कि हम अपने कल्चर, हमारे जो दीनी तालीमात है उसको हम फॉलो करें, और सभी को हक देता है, चाहे वो कोई भी जाति से हो, कोई भी बिरादरी से हो, वो अपने फॉलोअर को वो फॉलो करने का हक देता है। और हमसे भी, हमारे को भी वो हक संविधान ने दिया है।
तो हमसे वो कोई छीन नहीं सकता, और वो हमारे रूम में बसे हुए, आप कितना भी निकालिए कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरह से एलवाड़ के अधिकारियों ने आकर यहाँ पर बोर्ड निकाला, कुर्ला एक ऐसा इलाका है जहाँ पर इलीगल तरीके से काफ़ी बड़े बड़े हॉस्टिंग लगे हुए, उसको निकालने का उनके पास टाइम नहीं है, सिवाय सिर्फ एक बोर्ड को निकालने के लिए सारे अधिकारी आ जाते हैं। नहीं, देखिए बीएमसी के ऊपर किसी का प्रेशर होगा तो वो निकालने के लिए आ गए, लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा कि यहाँ के जो विनोबा भावे नगर के जो पुलिस जो सीनियर है, उन्होंने जिस तरह के हालात को संभाला, मुझे भी अभी बाद में पता लगा कि इस तरह के हालात हो गए थे, उन्होंने संभाला, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर ऐसे कुछ हालात हो जाए तो वो पूरे विनोबा भावे नगर के जो एक चौकी का जो एरिया है उसको संभाल लेंगे। और मैं बीएमसी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो रोटों पे बैनर्स लगे हैं, जो खड्डे नहीं भरे गए हैं, उसे भरिए। आपने वो गाना सुना होगा कि मुंबई तुम्हें माझ्यावर भरोसा नहीं क्या। अब मुझे लगता है कि एलवार्ड को बोलना पड़ेगा कि भाई तुम पे भरोसा था ना है और ना रहेगा। तो मेरी पहले रिक्वेस्ट है कि रोटों के जो खड्डे हैं वो भरिए, और जो बैनर्स है वो देखिए, ना कि इस तरह के छोटे बैनर्स और प्राइवेट अपना प्रॉपर्टी पे लगे हुए बैनर्स को आप हटाइए। रोटों के बैनर के ऊपर ध्यान दीजिए और रोटों के खड्डे के ऊपर ध्यान दीजिए। यही मेरा कहना है आपसे। अच्छा, आज बैनर निकाला गया, क्या लगता है आपको, आप उस मामले को किस नज़र से देखते हैं कि वीबी नगर पुलिस स्टेशन ने अपना काम किया पूरा, उन्होंने आके लोगों को समझाया कि इस नाम में कोई भी मिस्टेक नहीं है, उसी को लेकर आज जिस तरह से कुर्ला में कई अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट भी हो रहा है, पर एलवाड़ के अधिकारी कहीं ना कहीं तो दिखावे की कार्रवाई करते करते माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, अगर उन्होंने ये कार्रवाई की है और उन्होंने वो क्या नाम बैनर निकाला है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आती है कि ये लोग कहीं ना किसी मंशे से मतलब माहौल को ख़राब करना चाहते थे। लेकिन वीबी नगर पुलिस स्टेशन का सीनियर के हम शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने मामले को संगीनी को देखते हुए उस बैनर को फिर से वहीं लगाया और माहौल को शांत किया। तो हम इसके लिए उसके शुक्रगुजार हैं। और हम ये बैनर लगाने से कुछ होता नहीं है, हम आप से मोहब्बत करते रहेंगे। ये बैनर लगाने से कुछ होने वाला नहीं है, और हम इसके लिए आप के लिए सर धन हर चीज़ से हम मतलब क्या नाम है कुर्बानी पेश करेंगे उनके लिए, हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह से कुर्ला के जो नौजवान हैं काफ़ी गुस्साए हुए नज़र आते हैं, अपनी जो जाहिर कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, उनको किस तरह का संदेश देंगे आप? मैं यही संदेश दूंगा उनको कि लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखें, कानून अपने हाथ में ना ले। पुलिस से जो भी होता है या बीएमसी कुछ एक्शन लेती है तो आप उसको पेपर वर्क कीजिए और पुलिस में आके कंप्लेंट कीजिए। और ये हमारे को संविधान हक भी देता है कि हम अपना जो फॉलो है हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, अभी जिस तरह से जो आई लव मोहम्मद को लेकर जो चल रहा है अभी, क्या लगता है ये फिर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद फिर कहीं ना कहीं कोई नया मुद्दा अगर आ गया तो किस तरह का नौजवानों को, जिस तरह से ये दो समुदाय को लड़ाने की कोई साजिश की जा रही है, क्योंकि अभी आने वाले चुनाव है, नज़दीकी चुनाव है, और अब एक सोशल मीडिया पे आप प्लेटफॉर्म पर आप अच्छा काम करते हो, किस तरह का आप संदेश भी देंगे? देखिए, हम जब समाज के लिए काम करते हैं या हमारे जैसे लोग जब समाज के लिए काम करते हैं तो हम कभी धर्म नहीं देख के मदद करते, क्योंकि ये सीख भी हमारे मोहम्मद की है। अगर हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि अपने पड़ोसी को भी भूखा ना सोने दो, उनका भी ख्याल रखो, तो यहाँ पे धर्म की बात ही ख़त्म हो जाती। हाँ, रही बात आपने जो सवाल रखा है कि आने वाले वक्त में इस तरह के मामले आ सकते हैं, तो बिल्कुल आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मामले तो कम है, इससे ज़्यादा आएंगे। हमें उसके लिए पहले से तैयार होना होगा। सभी धर्म के लोगों को एकजुट होना होगा। जो ये शैतान का काम कर रहे हैं उनको लाहौल विला इन पे पढ़ने वाला काम जो है मुसलमान को करना होगा, और हिंदुओं को भी इनको भगाने वाला मंत्र याद करना होगा। तो मैं अपने सभी हिंदुस्तानी भाई बहनों से ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के मामलों में ना पड़ के उससे ऊपर आके सोचे, जो हमें लड़ा रहे हैं, यानी हमें असल मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा देश कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक कहाँ जा रही है, हमारे बिजनेस कहाँ जा रहे हैं, उस पर हमारा ध्यान ना जाए, हमारे एजुकेशन पे, हमारे हेल्थ पे हमारा ध्यान ना जाए। ये सब मुद्दे भटकाने के लिए और इलेक्शन में जीत के आने के लिए किए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये पूरा मामला था कुर्ला का, जहाँ पर एलवाड़ के अधिकारी बैनर निकालने के लिए ताबड़तोड़ आते हैं, पर ऐसे होस्टिंग जो हाईवे पर इतने इनलीगल तरीके से लगे हुए, कहीं लटके हुए, कहीं टूटे हुए, जिसमें कहीं बड़े हादसे हो जाते हैं। पर इसी बीच कुर्ला का जो खड्डा, मतलब जो ट्रैफिक जो है काफ़ी समस्या होती है, उस पर उनकी ध्यान नहीं जाती है। फिलहाल देखना यह है, इस मामले में वीबी नगर पुलिस स्टेशन है तो संन्यास में लेकर जो है दोनों समुदाय को समझाकर फिलहाल बोर्ड को लगा दिया गया, क्योंकि उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी।
ऐसे ही तमाम अपडेट्स हमारे साथ बने रहे। लोकहित से मुनव्वर शेख।